नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का धमाकेदार महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 400 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए फटाफट इस सुपर एक्साइटिंग हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम ने पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए 387 रन बनाए थे। इसके बाद जवाब में उतरी टीम इंडिया का स्कोर दूसरे दिन के अंत तक 3 विकेट के नुकसान पर 145 रन था। केएल राहुल शानदार पारी खेलते हुए 53 रन बनाकर नाबाद थे, तो वहीं दूसरी तरफ ऋषभ पंत 19 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे। तीसरे दिन का महामुकाबला शुरू हुआ तो दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक रुख अपनाया और इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करना शुरू कर दिया। जी हां दोस्तों, आपको बताते चलें कि तीसरे दिन का रोमांचक मुकाबला शुरू हुआ तो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने के लिए जोफ्रा आर्चर को भेज दिया। उनके सामने टीम इंडिया की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे थे ऋषभ पंत। ओवर की पहली ही गेंद पर पंत ने जबरदस्त चौका लगाकर जोफ्रा आर्चर का स्वागत किया। इसके बाद चौथी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। फिर 5वीं गेंद पर उन्होंने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस तरीके से ऋषभ पंत ने अकेले जोफ्रा आर्चर के इस ओवर से 9 रन जोड़कर टीम इंडिया के स्कोर को 154 रनों तक पहुंचा दिया। अगले ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए क्रिस वॉक्स नेट खतरनाक गेंदबाजी करते हुए केएल राहुल और पंत दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और एक रन के लिए तरसा दिया। केएल राहुल को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। क्रिस वॉक्स ने अपने इस ओवर में सिर्फ 1 रन ही बनने दिया। 45 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर इंग्लैंड की तरफ से 46वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर। इस ओवर में केएल राहुल और ऋषभ पंत दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल की सहायता से एक काम चलाया और 3 रन जोड़ लिए। 47वें ओवर में क्रिस वॉक्स ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए एक भी रन नहीं खर्च किया, यानी कि यह ओवर मेड इन रहा। इसके बाद अगले 3 ओवर तक के एल राहुल और ऋषभ पंत दोनों बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लगा सके और इंग्लैंड के गेंदबाजों ने दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा। 50 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 159 रन था। 51वें ओवर में केएल राहुल ने अपने बल्लेबाजी करने का अंदाज बदला, जहां पर इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए क्रिस वॉक्स। ओवर की शुरुआती 4 गेंदों पर क्रिस वॉक्स ने एक भी रन नहीं खर्च किया, लेकिन 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत ने सिंगल लेकर स्ट्राइक के एल राहुल को दे दिया। जैसे ही स्ट्राइक राहुल को मिली, उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ओवर की अंतिम गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम को विकेट की तलाश थी। 52 ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए ब्राइडन कार्स को भेज दिया, लेकिन ऋषभ पंत और केएल राहुल ने मिलकर उनकी बखिया उधेड़ कर रख दी। ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए, फिर अगली गेंद पर सिंगल चुरा लिए। इसी के साथ अंपायर ने उसे नो बॉल करार दे दिया। अब स्ट्राइक केएल राहुल के पास से उन्होंने चौथी गेंद पर तगड़ा चौका लगाकर ब्राइडन कार्स को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। ब्राइडन कार्स का यह ओवर इंग्लैंड के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने अपने इस ओवर में 10 रन लुटा दिए। अब टीम इंडिया का स्कोर 174 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। खासकर ऋषभ पंत की बल्लेबाजी को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वह आज इंग्लैंड के बल्लेबाजों से किसी बात का बदला ले रहे हों। दोनों बल्लेबाजों में से कोई ना कोई बल्लेबाज लगभग हर ओवर में बाउंड्री लग रहा था और इंग्लैंड के हर गेंदबाज घुटने टेकते हुए नजर आ रहे थे। इंग्लैंड की तरफ से 53वां ओवर लेकर आए क्रिस वॉक्स की पहले ही गेंद पर ऋषभ पंत ने लेग साइड की दिशा में खतरनाक चौका लगा दिया। इसके बाद ओवर के अंतिम गेंद पर तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए और टीम इंडिया के स्कोर को 180 रनों तक पहुंचा दिया। 54वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही बॉलिंग अटैक पर ब्राइडन कार्स को लगाया, लेकिन कल राहुल ने
ओवर की चौथी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर इंग्लैंड की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बाद अगली गेंद को ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी जहां पर खड़े थे शोएब बशीर। शोएब ने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इसके बाद भी केएल राहुल का तूफान जारी रहा और उन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर एक और शानदार चौका लगाकर ब्राइडन कार्स को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल ने ब्राइडन कार्स के इस ओवर में हैट्रिक चौके लगाकर इंग्लैंड की पूरी टीम में हाहाकार मचा दिया। 55वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने के लिए क्रिस वॉक्स को भेजा। इस बार ऋषभ पंत ने उनके इस ओवर में अकेले 5 रन जोड़े, जिसमें उन्होंने एक चौका भी लगाया था। 55 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 197 रनों तक पहुंच गया था। वहीं ऋषभ पंत धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान बन स्टोक्स ने अपने हर गेंदबाज को आजमा लिया, लेकिन टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को कोई भी मौका नहीं दिया। 58वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 6 रन जोड़ डाले, जिसमें कि एल राहुल ने एक शानदार चौक ऑफ साइड की दिशा में लगाया था और ऋषभ पंत अभी भी अपने अर्धशतक से 2 रन दूर थे। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता गया, दोनों बल्लेबाज और ज्यादा आक्रामक होते चले गए। इंग्लैंड की तरफ से 59वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए खुद कप्तान बन स्टोक्स, लेकिन इस बार ऋषभ पंत ने ऐसी तबाही मचाई कि बन स्टोक्स के भी होश उड़ गए। ओवर की शुरुआती गेंदों में तो पंत और केएल राहुल ने सिंगल लिया, लेकिन बेन स्टोक्स के इस ओवर के अंतिम गेंद पर ऋषभ पंत ने मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी लगाकर बन स्टोक्स की बखियां उधेड़ कर रख दिया। इसी के साथ ऋषभ पंत ने अपना तूफानी अर्धशतक 7 चौके और 1 की सहायता से पूरा कर लिया। पंत के टेस्ट करियर का यह है 17वां अर्धशतक था। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। 60वें ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 6 रन बटोर लिए। अब टीम इंडिया का स्कोर 221 रनों तक पहुंच गया था। 61वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए कप्तान बेन स्टोक्स ने 3 रन खर्च किए। 62वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने नई रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए शोएब बशीर को भेज दिया, लेकिन ओवर की पहली ही गेंद पर ऋषभ पंत ने ऑफ स्टंप के ऊपर से सनसनाता हुआ लगाकर इंग्लैंड की सारी तैयारी को फेल कर दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने ओवर की आखिरी 5 गेंदों में 3 रन जोड़े। अब टीम इंडिया का स्कोर 233 रनों तक पहुंच गया था। वहीं के एल राहुल धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। 63वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी किया, जहां पर केएल राहुल और पंत ने मिलकर 7 रन जोड़ लिए, जिसमें केएल राहुल का एक चौका भी शामिल था। दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमाए हुए थे और दोनों खिलाड़ियों के बीच में बड़ी साझेदारी हो चुकी थी। इंग्लैंड की टीम इस प्रयास में थी कि किसी न किसी तरीके से पहले सेशन में विकेट निकाले जाए, जबकि टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाजों ने पूरा मन बना लिया था कि किसी भी हालत में विकेट नहीं गंवाना है। 64वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने फील्डिंग में बदलाव किया, साथ ही गेंदबाजी करने के लिए शोएब बशीर को भेज दिया। शोएब ने इस बार इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि ऋषभ पंत के होश उड़ गए। ऋषभ पंत को उनकी गेंद बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही थी और एक एक रन बनाना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। शोएब बशीर ने अपने खतरनाक गेंदबाजी से पंत को खूब चकमा दिया, लेकिन वह भी इंग्लैंड को विकेट दिलाने में कामयाब नहीं हो पाए और 1 रन खर्च करके निराशामंद से वापस लौट गए। 65वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए एक बार फिर से कप्तान बन स्टोक्स। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे ऋषभ पंत। ओवर की पहली ही गेंद को पंत ने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इसके बाद दूसरी और चौथी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल ही मिल सका। 65वें ओवर में बन स्टोक्स ने 6 रन खर्च कर दिए। अब टीम इंडिया का स्कोर 247 रनों तक पहुंच गया था। वहीं के एल राहुल अपने शतक से सिर्फ 3 रन ही दूर थे। वहीं पहला सेशन भी समाप्ति की तरफ बढ़ रहा था। इंग्लैंड की तरफ से पहले सेशन का अंतिम ओवर लेकर आए शोएब बशीर। ओवर की पहली गेंद पर के एल राहुल ने तेजी से दौड़कर 1 रन पूरा किया। अभी स्ट्राइक पर
आ चुके थे ऋषभ पंत। ओवर की तीसरी गेंद पर ऋषभ पंत ने सिंगल लेकर स्ट्राइक के एल राहुल को देना चाहा, तभी बन स्टोक्स ने थ्रो किया और गेंद सीधा स्टंप पर जा लगी। इस तरीके से टीम इंडिया का चौथा विकेट गिर गया। ऋषभ पंत टीम इंडिया के लिए 8 चौकों और 2 की सहायता से 74 रनों की पारी खेलकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। अब टीम इंडिया का स्कोर था 4 विकेट के नुकसान पर 248 रन। इसी के साथ लंच ब्रेक का टाइम हो गया। केएल राहुल 98 रन बनाकर नाबाद थे। पहले सेशन के अंत तक भारत का स्कोर था 248 रन 4 विकेट के नुकसान पर। दिन का पहला सेशन पूरी तरह भारत के नाम रहा। भले ही आखिरी क्षणों में पंत का विकेट गिरा हो, लेकिन इस साझेदारी ने टीम इंडिया को न सिर्फ संकट से बाहर निकाला, बल्कि अब इंग्लैंड पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। लंच ब्रेक के बाद जैसे ही दूसरे सत्र का आगाज हुआ, भारतीय फैंस की निगाहें केएल राहुल पर टिकी थीं। उनके साथ अब क्रीज पर थे रविंद्र जडेजा, एक अनुभवी ऑलराउंडर जिनसे उम्मीद थी कि वो राहुल के साथ मिलकर टीम इंडिया को मुश्किलों से उबारेंगे और इंग्लैंड की बढ़त को पाटने में मदद करेंगे। केएल राहुल ने पहले ही ओवर में बता दिया कि वो आज एक मिशन पर हैं। शांत, संयमित लेकिन आत्मविश्वास से भरे हुए जोफ्रा आर्चर की तेज रफ्तार गेंदबाजी के सामने वो जैसे चट्टान की तरह डटे हुए थे। और फिर आया वो पल जिसका इंतजार उनके फैंस बेसब्री से कर रहे थे। शतक का पल। 67वां ओवर चल रहा था और राहुल 99 पर थे। सामने थे जोफ्रा आर्चर। राहुल ने हल्के हाथों से गेंद को कवर पॉइंट की दिशा में खेला और तेजी से 1 रन के लिए दौड़ पड़े। और जैसे ही रन पूरा हुआ, लॉर्ड्स के मैदान पर मौजूद दर्शकों ने खड़े होकर तालियों से उनका स्वागत किया। केएल राहुल ने अपना बल्ला उठाकर चारों ओर नमन किया। ड्रेसिंग रूम की बालकनी में कोच, साथी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ भी खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। यह राहुल का इंग्लैंड में चौथा शतक था, एक शानदार उपलब्धि। लेकिन किसे पता था कि यह खुशी क्षणिक साबित होगी। ठीक उसी ओवर की तीसरी गेंद ऑफ स्पिनर शोएब बशीर गेंदबाजी पर थे। उन्होंने एक क्लासिक ऑफ ब्रेक फेंकी। गेंद थोड़ी फ्लाइट के साथ बाहर की ओर टर्न हो रही थी। राहुल, जो अभी अभी अपने शतक के जश्न से बाहर आए, थोड़े डीले से कवर ड्राइव के लिए बढ़े, लेकिन गेंद ने टर्न नहीं लिया। सीधे बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में खड़े हैरी ब्रूक के पास चली गई, जिन्होंने आसान कैच लपक लिया। राहुल का चेहरा निराशा से भर गया। उन्होंने आकाश की ओर देखा, मानो पूछ रहे हो क्यों। फिर धीरे धीरे मैदान से बाहर लौटे। राहुल ने 177 गेंदों में 100 रन बनाए। इस पारी में उन्होंने 13 क्लासिक चौके लगाए, लेकिन इस शतक को वह बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सके। एक लम्हे की चूक और इंग्लैंड को एक बार फिर मैच में वापसी का मौका मिल गया। राहुल के आउट होने के बाद क्रीज पर आए युवा बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी पर पहली बार लॉर्ड्स जैसे ऐतिहासिक मैदान पर बल्लेबाजी करने का दबाव था और सामने थे जोफ्रा आर्चर, जो अब पूरी रफ्तार और आक्रामकता के साथ गेंदबाजी कर रहे थे। रेड्डी के खिलाफ आर्चर ने बाउंसरों की बौछार शुरू कर दी। उनके हर बाउंसर में आक्रोश था, गुस्सा था, मानो वो भारतीय बल्लेबाजों को झुकने पर मजबूर करना चाहते हों। नीतीश को खेलने में काफी दिक्कत हो रही थी। 21वीं गेंद पर जाकर उन्होंने अपना खाता खोला। तब तक वह बस बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर जडेजा पूरी तरह नियंत्रण में थे। वो जानते थे कि उन्हें एक छोर संभालना है, खराब गेंदों को सीमा रेखा के पार भेजना और सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट करना, यही उनकी रणनीति थी। रेड्डी और जडेजा के बीच शुरुआत में तालमेल की भारी कमी नजर आई। दोनों के बीच रनिंग को लेकर भ्रम की स्थिति बन रही थी। 3 बार ऐसे मौके आए जब लग रहा था कि रन आउट हो जाएंगे। एक बार तो दोनों बल्लेबाज एक ही छोर पर खड़े थे, लेकिन किस्मत मेहरबान रही और वह हर बार बाल बाल बचे। इन डरावने लम्हों के बीच भी उन्होंने साझेदारी को आगे बढ़ाया। जडेजा के बल्ले से लगातार रन आ रहे थे और रेड्डी धीरे धीरे खुद को स्थिर कर रहे थे। हालांकि वो स्ट्रगल कर रहे थे, खासकर एक बार जब आर्चर ने तेज बाउंसर फेंकी और गेंद सीधा हेलमेट से जा टकराई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे यह जोड़ी मजबूत होती चली गई। पहले 50 रनों की साझेदारी पूरी हुई, जिसमें जडेजा का योगदान अधिक था। इसके बाद उन्होंने टीम के स्कोर को 300 के पार पहुंचाया। यह बड़ी बात थी, क्योंकि जब राहुल आउट हुए थे तब लगा था कि इंग्लैंड की वापसी होगी, लेकिन जडेजा और रेड्डी ने ऐसा नहीं होने दिया। इंग्लैंड ने हर तरकीब आजमाई, नए गेंद का इस्तेमाल किया गया। जैसे ही 80 ओवर पूरे हुए,
बाउंसर प्लान ऑफ स्टंप के बाहर गेंदें फेंकना, इन स्विंग आउट स्विंग। लेकिन पिच अब धीमी हो चुकी थी, ना तो गेंद टर्न ले रही थी और ना ही उछाल में कोई अनहोनी हो रही थी। टी ब्रेक तक भारत का स्कोर था 5 विकेट पर 316 रन। जडेजा 40 रन बनाकर नाबाद थे और नीतीश कुमार रेड्डी 25 रन पर टिके हुए थे। जडेजा का अनुभव और रेड्डी का संघर्ष रंग ला रहा था। इस जोड़ी ने अब तक 62 रन की नाबाद साझेदारी कर ली थी और उसमें सबसे अहम बात यह थी कि दोनों ने धैर्य बनाए रखा। रेड्डी भले ही स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना विकेट नहीं फेंका और जडेजा को पूरा समर्थन दिया। दूसरा सत्र भारत के नाम रहा। राहुल का शतक, फिर उनका आउट होना, यह दोनों पल इस सत्र को संतुलित बना सकते थे, लेकिन जडेजा और रेड्डी की सूझबूझ और भाग्य ने भारत को बढ़त दिला दी। अगर राहुल आउट ना होते तो यह सेशन भारत के लिए और भी सुनहरा होता, लेकिन बावजूद इसके भारत की स्थिति अब मजबूत मानी जा सकती है। लॉर्ड्स के मैदान पर जैसे ही तीसरे और अंतिम सत्र की शुरुआत हुई, भारतीय टीम की निगाहें रविंद्र जडेजा और नीतीश रेड्डी की साझेदारी पर थीं। दूसरे सत्र के अंत में दोनों ने शानदार संयम और समझदारी दिखाई थी और टीम इंडिया को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया था। लेकिन अब मुकाबला निर्णायक मोड़ पर था। इंग्लैंड की टीम नए बॉल और नए जोश के साथ मैदान में उतरी थी। कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंद अपने हाथों में ली और यही निर्णय कुछ ही मिनटों में मैच का रुख बदलने वाला था। सत्र का सिर्फ चौथा ओवर चल रहा था। गेंदबाज थे कप्तान स्टोक्स। उन्होंने अपनी खासियत के मुताबिक गेंद को उछाल दिया। एक शॉर्ट बॉल जो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी में गिर रही थी। नीतीश रेड्डी बैकफुट पर थे, लेकिन उनका फुटवर्क गड़बड़ाया। उन्होंने बहुत ही देर से हल्का सा बल्ला बढ़ाया, लेकिन यह उनके लिए भारी पड़ गया। गेंद बल्ले के स्प्लाइस से लगती हुई विकेट कीपर जेमी स्मिथ के दस्तानों में जा समाई। नीतीश रेड्डी ने 91 गेंदों पर 30 रन बनाए। नीतीश ने संघर्ष किया, लेकिन शॉर्ट बॉल फंदे से नहीं बच सके। इंग्लैंड को जिस विकेट की दरकार थी वह कप्तान स्टोक्स ने दिला दिया। लॉर्ड्स की बालकनी में इंग्लैंड की टीम में फिर से जान आ गई थी। नीतीश के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे वॉशिंगटन सुंदर। अब सबकी उम्मीदें रविंद्र जडेजा पर थीं, जिन्होंने पहले 2 टेस्ट में भी शानदार बल्लेबाजी की थी और जडेजा ने निराश नहीं किया। रूट की गेंदबाजी के सामने जडेजा ने एक फुल लेंथ गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर शानदार ढंग से स्ट्रेट ड्राइव किया। गेंद सीधी मिड ऑफ की दिशा में गई, जहां स्टोक्स ने डाइव भी लगाई, लेकिन गेंद उन्हें चकमा देकर बाउंड्री पार कर गई। यह था जडेजा का तीसरा लगातार अर्धशतक और उसके बाद उनका तलवार घुमाने वाला जश्न। लॉर्ड्स के दर्शकों ने खड़े होकर ताली बजाई। जडेजा आज फिर क्लास में थे। गेंदें सिलेक्ट करना, सिंगल डबल लेना और जब मौका मिले तो चौका मारना, यह सब वो बड़ी सहजता से कर रहे थे। रेड्डी के आउट होने के बाद रन गति थोड़ी धीमी जरूर हो गई थी, लेकिन जैसे ही दोनों बल्लेबाज टिके, जडेजा ने गियर बदला। उन्होंने रूट को 1 ओवर में पहले लंबा और फिर सीधा चौका मारा। सुंदर ने भी एक शानदार चौका जड़ा और भारतीय पारी को नई रफ्तार दी। धीरे धीरे दोनों बल्लेबाजों ने 100 गेंदों में 50 रन की साझेदारी पूरी की। इस बीच भारतीय स्कोर 350 के पार पहुंच गया। जडेजा अब 70 के पार थे। ऐसा लग रहा था कि वह अपना शतक पूरा करेंगे। पूरे लय में नजर आ रहे थे, लेकिन फिर जैसे ही जडेजा शतक की ओर बढ़ रहे थे, वॉक्स की गेंदबाजी में एक झटका छुपा बैठा था। एक बेहद साधारण सी फुल लेंथ गेंद जो लेग साइड पर जा रही थी। ऐसी गेंद जिसे आमतौर पर बल्लेबाज बाउंड्री तक पहुंचा देते हैं, लेकिन जडेजा ने बस एक हल्का सा फ्लिक किया। गेंद बहुत फाइन चली गई और विकेट कीपर स्मिथ ने अपने दाहिने ओर छलांग लगाकर एक शानदार कैच लपका। जडेजा 131 गेंदों पर 92 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उन्होंने इस पारी में 8 चौके और एक उनके आउट होने से टीम इंडिया को एक और बड़ा झटका लगा, क्योंकि वो न केवल पारी को स्थिरता दे रहे थे, बल्कि तेजी से रन भी जोड़ रहे थे। अब बल्लेबाजी करने आए तेज गेंदबाज आकाशदीप। इंग्लैंड को लगा कि अब भारत की पारी जल्द ही सिमट जाएगी, लेकिन किसे पता था कि यह युवा खिलाड़ी एक झलक में दिल जीत लेगा। वॉक्स ने आते ही 2 बार एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील की। दोनों बार अंपायर ने उंगली उठा दी और दोनों बार आकाशदीप ने डीआरएस लिया। दोनों बार डीआरएस में साफ दिखा कि गेंद लेग स्टंप मिस कर रही थी। 2 बार आउट दिए जाने के बावजूद आकाशदीप बच गए। इसके बाद जैसे आकाशदीप ने इंग्लैंड को जवाब देना तय किया, जोफ्रा आर्चर की एक गेंद पैड्स पर आई। आकाशदीप ने उसे फ्लिक किया और गेंद उड़ती हुई डीप स्क्वायर लेग की बाउंड्री के पार चली गई। फील्डर ने पीछा किया, लेकिन गेंद सिर के ऊपर से निकल चुकी थी। यह पक्का संदेश था
मैं सिर्फ गेंदबाज नहीं बल्ले से भी धमाल कर सकता हूँ। लेकिन फिर ब्राइडन कार्स ने अपनी लेंथ और लाइन से आकाशदीप को फंसाया। एक वाइड फुल डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर आकाशदीप ने हल्के से बल्ला लगाया, लेकिन दूसरी स्लिप में खड़े हैरी ब्रुक ने हवा में डाइव लगाकर स्टनिंग कैच लपका। आकाशदीप 10 गेंदों पर 7 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें उनका एक शानदार शामिल था। भारत का स्कोर 385 रन तक पहुंच चुका था और 8 विकेट गिर चुके थे। सुंदर ने अगली गेंद पर शानदार फुटवर्क दिखाया और स्ट्रेट ड्राइव खेलते हुए 1 रन लिया, और जैसे ही वह रन पूरा हुआ भारत का स्कोर 387 रन हो गया। ठीक उतना ही जितना इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में बनाया था, यानी मैच की पहली पारी ड्रॉ पर आ खड़ी हुई। ना भारत को लीड मिली न इंग्लैंड को। इस बराबरी ने मैच को पूरी तरह संतुलित कर दिया। इस सस्पेंस भरे पल के बाद क्रिस वॉक्स ने अगली ही गेंद पर भारत को बड़ा झटका दिया। जसप्रीत बुमराह, जो पहले कई बार अपनी बल्लेबाजी से मैच पलट चुके हैं, इस बार ज्यादा देर टिक नहीं सके। वॉक्स की एक बाहर जाती गेंद को उन्होंने कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई। भारत को मिला 9वां झटका। इसके बाद स्ट्राइक पर आए सुंदर। उन्होंने अब तक संयम दिखाया था, लेकिन जैसे ही जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी पर आए, उन्होंने सुंदर के लिए एक ट्रैप बिछाया। एक शॉर्ट लेंथ की गेंद जो उछाल खाकर शरीर के करीब आई। सुंदर ने इसे पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में गई और फाइन लेग पर कैच हो गए। सुंदर 23 रन बनाकर आउट हुए और इसी के साथ भारत की पहली पारी का अंत हो गया। तो नतीजा यह निकला कि भारत और इंग्लैंड दोनों की पहली पारी एक बराबर स्कोर पर खत्म हुई। 387 रन, न कोई लीड न कोई पिछड़ापन। एक ऐसा संयोग जो टेस्ट क्रिकेट में शायद ही कभी देखने को मिले। यह उस तरह की स्थिति थी जो मैच को एकदम तटस्थ और खुला छोड़ देती है। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने शानदार संयम और योजनाबद्ध गेंदबाजी की। सबसे ज्यादा विकेट क्रिस वॉक्स को मिले। 3 विकेट लेकर उन्होंने पारी का संतुलन बिगाड़ा। स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर ने 2-2 विकेट लिए और अपनी तेज तर्रार गेंदों से भारतीय बल्लेबाजों को लगातार दबाव में रखा। स्पिनर शोएब बशीर और जो रूट को भी एक सफलता मिली। मैच के पहले दिन में अब कुछ ही मिनट शेष थे, लेकिन नियमों के मुताबिक इंग्लैंड को बल्लेबाजी के लिए आना था। उन्हें दिन का आखिरी ओवर खेलना था। सामने थे 2 सलामी बल्लेबाज, बेन डकेट और जैक क्रॉली। सभी को उम्मीद थी कि इंग्लैंड जल्दी से 2 ओवर खेलकर स्टंप्स तक पहुंच जाएगा, लेकिन यहां से शुरू हुआ एक और नया ड्रामा। बुमराह ने नया गेंद हाथ में लिया और आखिरी ओवर फेंकने के लिए तैयार थे, लेकिन स्ट्राइक पर खड़े जैकली ने बार बार रन अप के वक्त पीछे हटना शुरू कर दिया। पहले 1 बार, फिर 2 बार। इससे भारतीय खिलाड़ियों में खलबली मच गई। बुमराह ने गुस्से में गेंद फेंकी, लेकिन स्ट्राइक के समय क्रॉली फिर पीछे हटे। इस बार तो स्लिप में खड़े शुभमन गिल भी नाराज हो गए। उन्होंने स्लिप से कुछ कहकर क्रॉली को घूरा और यहाँ तक कि गेंद के बाद उनकी ओर दौड़कर कुछ इशारा किया। बाकी फील्डर्स ने भी क्रॉली पर तंज कसा। क्रॉली और गिल के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। डकेट ने बीच बचाव किया। हालांकि दोनों टीमें अनुभवी थीं, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ी और खेल को जारी रखा गया। बुमराह ने अपना ओवर पूरा किया, सिर्फ 2 रन दिए और कोई विकेट नहीं मिला। डकेट और क्रॉली ने किसी तरह यह एक ओवर झेल लिया और फिर अंपायरों ने स्टंप्स की घोषणा कर दी। पहले दिन का अंत हुआ। इंग्लैंड बिना कोई विकेट गवाए 2 रन बना चुका था। तो दोस्तों, आप टीम इंडिया के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट जरूर करें। लेकिन दोस्तों, अब आप ही बता दीजिए, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच को कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।